डेपुटेशन में दिया गया कि तमाम जो संगठन बनाए बिहेव हो रहा है और खासतौर से कुछ लोग जो है इसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं, इस पेरेंट्स को लेकर के, उस पर स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने डेपुटेशन दिया था। उसके बाद आज दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष समतल जो है रंजन सरकार सहोदय संगठन के प्रिंसिपल डॉक्टर एस अग्रवाल को एक ज्ञापन दिया है फीस को कम करने के सिलसिले में, और इस विषय में हम विस्तार से हम जानकारी लेंगे रंजन सरकार से। और राणा दा सवाल करने की मीटिंग में बैठे हुए थे। राणा दा को सर आप लोगों ने आज डिमांड की फीस को कम करने या माफ करने के लिए? नहीं, देखिए दो बात है इसमें, कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो हमने पहले जो चिट्ठी सेकेंड लॉकडाउन में दी थी उसमें हमने अपील की थी कि फीस को एनहांस मत कीजिए, मत बढ़ाइए। तब हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने भी, हमारा माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी हर एक स्कूल को कि अब जो फीस है उनको मत बढ़ाइए। उससे आगे जाकर हमने जब हमारा पास बहुत सारे फ़ोन आ रहा था, कॉल आ रहा था हर एक जगह से, गार्जियंस लोग, पेरेंट्स लोग, कि इस समय में हमको फीस देना हमारा संभव नहीं है, और कहाँ जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, बैंक में जाएंगे तो कैसे देंगे, नहीं तो लेट फीस लगेगी। हमने उस समय भी अपील की थी स्कूल को कि आप इस समय फीस के लिए उनको प्रेशर भी मत दीजिए। अब और जो फीस भराया था, जो जमा कर दिया था, उनका एक्सेस फीस आप अगले महीने के फीस से आप एडजस्ट कर लीजिए। और हमने बस का जो मालिक है उनसे भी अपील की थी कि आपका गाड़ी का जो फ्यूल आपको नहीं लग रहा है 3 महीना से, तो फ्यूल में थोड़ा आप उसको कमती कीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए। फ्यूल का पैसा गार्जियन से ना लिया जाए। जो आपका गाड़ी का जितना भी खर्चा है, जो भी है, डिप्रिसिएशन है, स्टाफ्स है, उनका पैसा थोड़ा बहुत तो लगेगा। लेकिन ये सबके लिए हमने अपील की थी और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों ने ये मान भी लिया है। लेकिन हमने देखा कि परसों यहाँ का गार्जियंस फोरम एक डेपुटेशन दी एसडीओ साहब को और डीएम साहब को। अगले दिन हमारा टीचर्स, प्रिंसिपल्स जितना भी है सब जाके है, उनको पढ़ाने का दायित्व तो स्कूल का भी है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंस हो रहा है, ये हमारा समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो हमने अभी इसलिए आया कि जो हमने पहला डिमांड किया था वो तो है ही, उसके साथ हमने अपील की कि ऐसा फैमिली नहीं हो सकता है जिसका साथ स्कूल का कोई संपर्क ना हो। जो टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं उनका साथ जैसे बच्चों के संपर्क होता है, उनका फैमिली से भी संपर्क हो जाता है। तो स्कूल का जो टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना चाहिए कि ऐसा गार्जियंस कितना है जिसका पैसा देने का समर्थ ही नहीं है, काम नहीं है, अभी ऑफिस बंद है, प्राइवेट जो जॉब करते थे उसमें जा नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए हमने अपील की, ऐसा एप्लीकेशन अगर आता है स्कूल में, अगर वेब के लिए भी आता है तो उस पर ध्यान दिया जाए और गार्जियंस को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया जाए। यानी आज आपने विशेष रूप से मांग की जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी फीस माफ की जाए। और जो पहले आपकी डिमांड थी कि बस का तो कर दिया, बस का भाड़ा तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ उसको कम करना ही पड़ेगा। और फीस नहीं बढ़ाई जाए, फीस तो नहीं बढ़ेगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की। उसके साथ हमने थर्ड पॉइंट आज ऐड की कि जो भी जरूरतमंद है जिनका पास अभी फीस देने का संभव नहीं है, अगर वो स्कूल में अपील करते हैं तो स्कूल जरूर इस पर कार्रवाई करेगी। तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमको उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम तो उन्होंने पहले ही भी करते थे, अभी भी ये पेंडेमिक का टाइम में अभी भी करेंगे और इस समय ज्यादा से ज्यादा करेंगे। सर ये निर्णय कैसे होगा कि कौन देने योग्य है कौन नहीं? देखिए जो अप्लाई करते हैं इसे चिन्हित करना बहुत मुश्किल। ये तो स्कूल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता है कि मैं दे सकता हूँ, मैं जाके अप्लाई नहीं करूँगा। लेकिन सर आज हो तो यही रहा। नहीं, ये होना नहीं चाहिए। अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं उनसे भी लोग इसका ज्यादा नहीं, मैं इसीलिए आप लोगों का हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि जो आप लोग दे सकते हैं, एक्सेस फीस कोई स्कूल नहीं लेंगे, वो मान लिया। एक्सेस फीस जो दिया है आपने उसको लौटा दिया जाएगा, अगले फीस से एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जितना भी पेरेंट्स आप अगर दे सकते हैं
तो वो दीजिए। जैसे देखिए आगे आगे हमारा स्कूल में एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, तो इस पेंडेमिक के बाद क्या होगा पता नहीं। हो सकता है 10-10 करके स्टूडेंट पढ़ाना पड़ेंगे। बस में 40 अगर स्टूडेंट्स आते थे, तो अगले पेंडेमिक के बाद हो सकता है कि 20 स्टूडेंट्स को लेकर चलना पड़ेगा। समस्या और भी है कि अभी तो स्कूल खुले भी नहीं है और खुले भी पता नहीं नहीं है कि कब खुलेंगे। कब खुलेंगे? तो आखिर स्थिति यहाँ अंधकार में है कि कितने इसकी फीस माफ करेंगे, कितने महीने की करेंगे, कब तक ये चलेगा। जी जी जी, ये भी सबसे बड़ी ये समस्या ये इसीलिए हमने अपील की। जैसे जैसे देखिए, ये तो टीचर्स लोग हैं, हमने जिससे मिला है, तो टीचर्स तो हमारे गुरु होते हैं। और गुरु हर एक युग में गुरु सामने आकर, इस समय इस फाइट के टाइम में, यूथ का टाइम में हमने देखा है गुरु सामने आकर नागरिकों को रिलीफ देने का काम करता है। तो हमने भी यही अपील की है कि हमारा बच्चों को पढ़ाई खराब ना हो, साथ साथ हमारा पेरेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा दुख ना हो, कष्ट उठाना ना पड़े, यही अपील है। थैंक यू। तो ये थे तो दार्जिलिंग जिला तृणमूल समतल अध्यक्ष रंजन सरकार जी से बातचीत हुई और अब सहोदय स्कूल के जो प्रमुख है, अरे तो सहोदय कॉम्प्लेक्स की तरफ से भी यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर एस अग्रवाल है और मैम अर्चना मैम है और साथ ही और प्रतिनिधिगण भी मौजूद है। आज सर क्या अपील की गई है आप लोग से आज, और उसका क्या आपने आश्वासन दिया? आज दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिनके ऊपर में रंजन सरकार जी के हस्ताक्षर है। उन्होंने हम लोगों से एक बड़ी अच्छी अपील की है, भावनापूर्ण अपील की है कि वो सब अभिभावक बच्चे जिनके ऊपर अभी जो एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस का दबाव है के साथ में स्कूल खड़ा हो। और ये तो डे 1 से ही, जबकि पहली अपील आई थी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से 10 अप्रैल को, उसके बाद में फिर 22 अप्रैल को, तभी हम लोगों ने रूप से स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर किया था, उनको आश्वासन दिया था कि इस साल जो भी फीस बढ़ी है उसको रोल बैक किया जाएगा ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। हम लोगों ने पॉजिटिव कंप्लायंस दिया हुआ है और उसके अलावे भी कोई भी लेट फाइन नहीं वसूला जाएगा। और उसके बाद में जिन बच्चों को आर्थिक क्राइसिस है वो अपने स्कूल कृतिपक्ष और प्रिंसिपल से मिलकर अपनी बारे में बताएं और आगे जा उसको हम लोग अगर नहीं उसको सपोर्ट करते हैं, उसको नहीं हेल्प करने के लिए, तो हम लोग पेरेंट्स के साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का सर मान लीजिए कि 6 महीने स्कूल जाते थे, क्या 6 महीने की फीस माफ होगी? जो फीस माफ के लिए ना तो सरकार ने कहा है, स्कूलों का चयन करते हैं, और जो कह रहे हैं कि हमें 1 महीने की फीस देने का भी नहीं है, तो ये मानना 100% खड़ा होगा, सहयोग करेगा। कोई भी स्कूल नहीं चाहेगा कि बच्चे का शिक्षा को डिसकंटिन्यू करें। अच्छा हम लोग हर हालत में बच्चे का, मैं बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट है मैम। देखिए, जैसे आपने बात करी ना कि कोई गरीब बच्चा है 1 महीने के लिए भी फीस नहीं दे पा रहा है, तो अभी आप जैसे हम लोगों से बात करें तो हम सभी यहाँ पे प्राइवेट अनएडेड जो स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे सर ने बताया, सभी पेरेंट्स अपनी क्षमता के अनुसार स्कूल चूज हैं। 600 रुपए से लेकर 5000, 10,000 जो भी हो, वो स्कूल पेरेंट्स अपनी क्षमता से चूज करते हैं। तो गरीब अगर आप बोलते हैं तो हम लोगों के स्कूल में शायद जो एकदम सच में गरीब तत्वे के बच्चे हैं उनके लिए डेफिनेटली सरकारी स्कूल्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो गरीब तो नहीं कह सकेंगे जो हमारे यहाँ पढ़ते होंगे। हाँ, इस परिस्थिति में अगर किसी की आर्थिक अवस्था खराब हो गई है तो वो डेफिनेटली स्कूल में आएंगे, स्कूल से बात करेंगे। और हम लोग विश्वास करते हैं कि जो पेरेंट्स आके अपनी परिस्थिति बताएंगे, उनकी आर्थिक अवस्था, तो कोई भी आके इस तरीके से अपनी अवस्था को वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो उनके आत्मसम्मान की भी बात है। तो कोई अपने को जानबूझ के गरीब नहीं बताएगा। उसकी अगर परिस्थिति खराब है तभी वो बोलेगा कि उसकी खराब है। और उस केस में प्रत्येक क्लास टीचर जो है वो बच्चों से भली भांति परिचित रहते हैं, तो उस केस में हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक बात इस अवसर पे मैं रखना चाहता हूँ आपके माध्यम से। अभी हमारे विद्यालय 2 तरह के होते हैं, एक है सरकारी विद्यालय, दूसरे हैं गैर सरकारी विद्यालय। और ऐसा देखा गया है रूप से सुदृढ़ हैं वो प्राइवेट स्कूलों को, गैर सरकारी स्कूलों का चयन करते हैं अपने पठन पाठन के लिए। बहुत अच्छा अवसर है
सरकारी विद्यालय के लिए कि क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है और वहाँ पे जो शिक्षक हैं, शिक्षकगण पूरी तरह से शिक्षित है, हाईली क्वालिफाइड है और वहाँ पे पूरा वेतन भी मिलता है। और उसके बावजूद भी हमारे बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते? तो इस अवसर को, इस चैलेंज को अगर हम अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं तो सारी सरकारी स्कूलों में अगर एक गुणात्मक सुधार करते हैं, एक क्वालिटेटिव इम्प्रूव, ताकि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं आर्थिक रूप से जो असहज कर रहे हैं उनको हम लोग पढ़ाने अपने विद्यालय में गुणात्मक सुधार करें। ये मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने भी हैं बहुत बुद्धिजीवी शिक्षक हैं, वो हाई क्वालिफाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे भी वहाँ जाने लगे। हम लोगों को पेरेंट्स के ऊपर में एक भरोसा बनाने की स्थिति करनी चाहिए और उसके लिए सही अवसर है। और जिनको आर्थिक ज़्यादा परेशानियां होंगी, मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालय में न्यूनतम खर्च के अंदर में बहुत अच्छी शिक्षा उपलब्ध है और हम उस शिक्षा की तरफ में अपने बच्चों को हम ले जाके शिक्षा दे सकते हैं। मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीवन में नहीं कर सकते। मैं भी सरकारी स्कूल का छात्र हूँ। तो वो जितने भी है, एक हम फैशन के पीछे न जाके हम यकीन रखें अपने सरकार पे, अपने प्रशासन पे कि वहाँ भी अच्छी शिक्षाएं हैं। पेरेंट अगर सजग रहेंगे तो स्कूल भी अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। ये एक मुझे लगता है चुनौती को अवसर में बदलने का शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार कर एक सुनहरा अवसर है। और एक बात हम लोग जरूर सारे सीबीएसई स्कूल्स की तरफ से कहना चाहेंगे कि कोई भी पेरेंट, कोई भी अभिभावक किसी भी तरह की इस चिंता को ना करे कि बच्चे अगर फीस नहीं देंगे तो उनकी शिक्षा रुक जाएगी। हम लोग एजुकेशन में हैं, हमारा काम ही विद्यादान का है, तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई अभिभावक फीस नहीं दे पाता है तब भी बच्चे का इस फीस के मामले में बच्चे को किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। उनका काम है बस वो पढ़ाई करे। बच्चों को ऐसी चर्चा से दूर। डीओ से भी मिले थे, डीएम से भी मिलने की कोई बात थी शायद आप लोग? नहीं। तो एसडीओ साहब ने क्या, आप लोग क्यों मिले थे और वहाँ क्या बातें हुई? एसडीओ साहब यही ज्ञापन हम लोग देने गए थे। हमारा मेमोरेंडम यही था कि जो गार्जियन लोग को मिसगाइड किया जा रहा है, उससे हमारी अपील है कि गार्जियन को सेशन फीस पूरा देना पड़ेगा। हाँ, फीस हाइक हमारी नहीं हो रही है, किसी बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है और किसी भी पेरेंट्स को अगर किसी प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आके अथॉरिटी से बात करेंगे, हम उनको सुनेंगे। यानी आप लोग अपना पक्ष रखने गए थे? हम अपना पक्ष अपने स्कूल की तरफ से हम लोग अपना पक्ष अपनी तरफ से पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं कि आप लोग अगर कोई है तो वो सीधा स्कूल से कांटेक्ट करें और हम लोग उनके साथ हैं। बच्चे ने आगे भी पढ़ना है ना, और ये वाला टाइम थोड़े टाइम के लिए नहीं चलेगा। वी हैव टू गो टुगेदर एंड इट इज लॉन्ग वे टू गो टुगेदर, है ना। तो हम लोग सब चाहते हैं कि मिलके ही करें और हर एक सीबीएसई स्कूल की ये बहुत बड़ी पहल है और हमने सरकार की डायरेक्शन का सम्मान किया है, सबने मिलके किया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। तो आपने देखा, हमने देखा आपने सहोदय जो संगठन के जो प्रमुख है डॉक्टर एस अग्रवाल से भी हमने बातचीत की और तमाम कई प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। जैसा कि उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने डेपुटेशन दिया है कि फीस को जो है कम किया जाए। जो निडी अभिभावक हैं उनके फीस को जो है माफ़ किया जाए जहाँ तक। लेकिन एक चीज़ बात जरूर आती है कि जो सक्षम पेरेंट्स हैं वो इस स्थिति से बिल्कुल ना गुजरें कि आप सक्षम होने के बावजूद अगर इस तरह से हरकत करेंगे तो जाहिर तौर पर है स्कूल प्रबंधन की ओर से आपका ज़रूर विश्वास उठेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जितने भी जिम्मेदार पेरेंट्स हैं वो जो है जो सच है उन्हीं सच को जो है स्कूल प्रबंधन के सामने रखेंगे। कैमरामैन देवाशीष मंडल के साथ मैं राजीव, सिलीगुड़ी, SK लाइव।